हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। ठीक है। तो आज से जो है हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। और जिसे नहीं करनी, वो अपने भाई बहन दोस्त बंधु जो भी बीएड करना चाहते हैं 2026 में, उनके साथ क्लास को शेयर करिएगा और बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से जो आपकी तैयारी है बीएड इंटर्नशिप 2026 की आपकी पूरी करवाई जाएगी। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सबको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पास होकर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है। क्लियर सभी को? आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्लास पे। इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे तो आप सभी को इसके साथ साथ आपको हो सकता है पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा फ्री में। तो आप लोग जो है उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का अपडेट तो आपको टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा। बाकी अपडेट के लिए भी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक। तो हमने जो है 2022, 2023, 2024, 2025 तक जो है आपकी बीएड इंटर्नशिप 2000 मतलब बीएड इंटर्स की तैयारी आपकी करवाई है। तो इस साल भी जो है आपका 5वां ईयर है हमारी तैयारी का। तो आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हमें एक्सपीरियंस है आपकी जो तैयारी है, कैसे करवानी है, क्या करवाना है, तो आपको कंप्लीट बेसिस पे आपको बताया जाएगा कैसे क्या कौन सा प्रोसेस कब करना है। ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे तो आपका प्रॉफिट होने वाला है इस चीज में। ठीक है। हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी हम पहले क्या थे थोड़े नए थे, लेकिन अब जो है हमारा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा हो चुका है, बढ़ के 1 साल का हो चुका है। तो हम अपनी तैयारी को आपको अच्छे से बता सकते हैं कैसे क्या करना है आप सभी को। ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मैथिली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे मैथिली। मैथिली जो है आपका बिहार में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जो आपका उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं साथियों 52वां प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर आपका देखिए ए आई ओ औ। ठीक है। जो एक से ज्यादा दो वर्डों से मिलकर बना हुआ आपका होता है वो आपका संयुक्त कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर सभी को? ए आपका बना है ए और छोटी ई से मिलकर, उसके बाद ए आपका बना है ए और अ से मिलकर। ठीक है। उसके बाद ओ मिला है आपका अ प्लस ऊ से मिलकर, और अ बना है आपका अ प्लस ओ से मिलकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है? तो कवित्री की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली जो दी गई साथी आपकी शुद्ध है। ठीक है। कवित्री। चलिए, वह महिला जो कविता लिखे उसको कवित्री कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी है 54, विदुषी की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो विदुषी की वर्तनी जो दी गई ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। विदुषी ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है? विदुषी का अर्थ होता है विद्वान महिला। ठीक है। विद्वान अर्थ बहुत पढ़ी लिखी महिला। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 55वां, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का 55 नंबर है कमोदनी। कमोदनी की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली राइट हो जाएगा। ठीक है। कमोदनी सफेद रंग के कमल जैसा पर उससे कुछ छोटा फूल जो रात में खिलता है उसको कुमुदनी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका 56वां, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण आपका कंठ होता है। ठीक है। क वर्ग में जितने भी आते हैं आपके कंठ में आएंगे। तालु में आपके च वर्ग वाले आ जाएंगे। ठीक है। और मूर्धा में आपके ट वर्ग वाले आ जाएंगे। और दंत में आपके त वर्ग वाले आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 57 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी होती है? रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है? तो रंग शब्द से आपकी क्रिया बन जाएगी यहाँ पे रंगना। रंगना रंग शब्द से क्रिया बन जाएगी रंगना। रंग देना, रंग से युक्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 58 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताइए आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण आपका आलस होगा। आलस ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है। आलस्य शब्द का विशेष आपका आलस हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है साथियों है
59 59 नंबर, कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया का है? बताइए कौन सा शब्द हमारा सकर्मक क्रिया का शब्द है? तो सकर्मक क्रिया का शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, लिखना शब्द का सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया लिखना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 60 नंबर। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 61 61 नंबर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए, श्याम रोता है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें आपका कर्म का अभाव दिया गया है। सीता भोजन बना रही है, क्या बना रही है? तो भोजन बना रही है, कर्म कर रही है तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? गीतांजलि। ठीक है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या कर रहा है? तो किसको तोड़ रहा है? फल को तोड़ रहा है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका कर्म दिया गया, लेकिन श्याम रोता है तो यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पे रोना का डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसके वजह से आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 62 का। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा कौन सा? तो देखिए, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत, अधिक, पूर्णतः, थोड़ा, काफी, ये आपके क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो देखिए, वह बहुत थक गया, बहुत थक गया, कितना थक गया? तो बहुत थक गया। ठीक है, तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया है साथी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 62 63 नंबर। वाक्य की दृष्टि से कौन सा शब्द का विशेषण नहीं है? ठीक है, तो वाक्य की दृष्टि से विशेषण आपका जो दिएगा भय, भय आपका विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सबको? भयभीत, निर्भीक, भीरु, ये आपके विशेषण शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। किसी वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया? ठीक है, अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ शब्दों का प्रयोग आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, तो आपका राइट आंसर होगा हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। किसी को, देखिए यहाँ पे कुछ आ गया तो कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 65 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक होते हैं। पर में आपका कौन सा कारक लगाया? ठीक है, पर आपका देखा जाएगा आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां आपका अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, इसका चिन्ह में तथा पर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 66वां प्रश्न। कवि का स्त्रीलिंग अभी आपको बताया था मैंने, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखेंगे 67 67 नंबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे तत्सम शब्द आपका देखा जाएगा यहाँ पे चपरासी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, तत्सम शब्द हमारा चपरासी हो जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 68 68 नंबर। तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अमृत। अमृत हमारा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अमृत जो है हमारा एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आपका अमीय होता है। ठीक है, तद्भव जो है इसका अमीय होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए माता काठ आंचल आपके तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अगर देखा जाएगा क्रम से तो माता का मातृ हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा और आपका आंचल का अंचल हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका साथियों है 69 नंबर। उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए अनेकार्थिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, प्रमत्त का आपका स्वेच्छाचारी दिया गया है तो उसी प्रकार उन्मत्त भी हो जाएगा इसका अनेकार्थिक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया जाएगा। प्रमत्त के अनेकार्थिक शब्द आपके नशे में चूर, बावला, और सावधान,
स्वेच्छाकारी होता है, ठीक है। अतः इसका विकल्प आपका उन्मत्त, जो बंधा ना हो, इसको कहते हैं, ठीक है। उन्मत्त का अर्थ होता है जो बंधा ना हो, उसको कहा जाता है। और प्रमत्त का हो जाएगा नशे में चूर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों 97, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द का देखा जाएगा तो सुखी, सुखी आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ठीक है। आरूढ़, इसमें आपका आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। उपकरण में आपका उप उपसर्ग लगा है। निर्विरोध में आपका निर उपसर्ग लगा है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले आपका 71 अध्यापिका शब्द में प्रत्यय बताइए। अध्यापिका, तो अध्यापिका में अगर प्रत्यय देखा जाएगा तो इका प्रत्यय आया, इका, इका प्रत्यय आया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अध्यापिका में हमारा इका प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका साथियों है 72 नंबर, निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है, ठीक है। स्वर संधि किसमें है हमारी। स्वर संधि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रजनीश, इसमें आपकी स्वर संधि लगी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ई और ई मिलकर, ठीक है, बड़ी ई में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 73, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम दिया गया है आपका कपि धन ईस, ठीक है। कपि धन ईस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, बड़ी ई में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों दीर्घ संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 74 नंबर, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रह्मास्त्र का सही संधि अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका ब्रह्मा का अस्त्र यानी कि ब्रह्माधन अस्त्र ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके साथियों 75 नंबर, सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद आपका देखिए सत्यधन आशस्त्र हो जाएगा, ठीक है। सत्यधन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट है, ठीक है। सत्यधन शास्त्र, ठीक है। सच्चास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, समुचित संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट है। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी है आप लोग अच्छे से कमेंट करके बताएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।